NEET 2025 exam is over, and after this exam, if you have decided to take a drop and you are serious for your preparation and you want to get selected in NEET 2026, then this video is for you. ये वीडियो शुरुआत है एक सीरीज़ का जिसमें जो जो चीज़ें लगेंगी तुम्हारे सिलेक्शन के लिए वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वीडियो सीरीज़ आज से स्टार्ट हो रही है और चलेगी NEET 2026 के एंड तक, तब तक जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता। और इस सीरीज़ में वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर एंड मच मोर। जिस जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी वो सारा कुछ तुम्हें समझाऊंगा। एक बार नज़र डालो इस पर क्या है ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है और इस वीडियो में तुम्हारी कुछ चीज़ें मैं फिक्स करके दूंगा, जैसे कि एक्सेप्टिंग योर NEET 2025 एग्जाम, रिमूविंग योर डिस्ट्रैक्शंस, फिक्सिंग योर स्टडी आवर्स, कोचिंग्स और टीचर्स को कैसे फाइनलाइज करना है और क्या टाइमलाइन रहने वाली है। ये चीज़ें आज इस वीडियो में फाइनल हो जाएगी एंड देन इसके बाद ये सारी चीज़ों के ऊपर एक एक डिटेल्ड वीडियो जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं लेके आता रहूँगा। सो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लो और अब NEET 2026 के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं नीट की अब वो फाइनल प्रिपरेशन। ये सारी चीज़ें जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे उसको मैं हटा देता हूँ और इन चीज़ों के ऊपर आज हम फोकस करते हैं। सो नंबर 1 इज़ एक्सेप्टिंग द NEET 2025 एग्जाम। NEET 2025 का लेवल जैसा भी आया, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट था, उसको एक्सेप्ट करो और उसको एज अ मोटिवेशन लो। 12th के बच्चे जो अब ड्रॉप लेने जा रहे हैं उसको एज अ मोटिवेशन लो कि तुम्हें कितनी मेहनत करनी है ताकि तुम जाके NEET 2026 में सिलेक्शन ले सको। NEET 2026 में कैसा भी लेवल आए, कितना भी डिफिकल्ट पेपर आए, यू आर गोना फिनिश इट। सो एक्सेप्ट द NEET 2025 एग्जाम, एक्सेप्ट द डिफिकल्टी लेवल एंड सेटअप योर माइंड सेट कि कैसा भी पेपर आए तुम उसको ख़त्म करने वाले हो। नाउ सेकंड इज रिमूविंग आउट योर डिस्ट्रैक्शंस। किसी भी चीज़ में सफलता हासिल करने के लिए तुम्हें तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड में करना पड़ेगा। अब वो डिस्ट्रैक्शंस चाहे कोई भी हो, चाहे तुम्हारी फैमिली हो, चाहे तुम्हारे फ्रेंड्स हो, चाहे वो फ़ोन या सोशल मीडिया हो, चाहे वो कोई भी हो जो कि तुम्हें इस एग्ज़ाम के बीच में आ रहा है, उसको साइड करना पड़ेगा। तभी जाके तुम सिलेक्शन ले पाओगे और जो चाहते हो उसको अचीव कर पाओगे। सो रिमूव योर डिस्ट्रैक्शंस। आज डेट है 8th में और मैं तुम्हें 11th में तक का टाइम देता हूँ। 11th में तक तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, बट तुम्हें 11th में तक का मैं टाइम देता हूँ कि तुम अपने इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो। एक बार तुम्हारी सारी डिस्ट्रैक्शंस दूर हो जाते हैं, तुम्हारी सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, देन हम प्रिपरेशन को पूरी तरीके से स्टार्ट करेंगे। नाउ थर्ड इज़ फिक्सिंग योर स्टडी आवर्स। तुम्हें दिन में पढ़ना कितना घंटा है, तुम्हें उसके लिए चाहिए अब होगा एक टाइम टेबल, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है। अगर तुम्हें पढ़ने के लिए टाइम टेबल चाहिए देन यू आर रॉन्ग। तुम दिन में पढ़ने के अलावा जो चीज़ें करने वाले हो अब तुम्हें चाहिए उसके लिए टाइम टेबल। तुम्हें दिन में पूरा टाइम पढ़ना होगा। अगर तुम तैयार हो 12 से 14 घंटा देने के लिए अपनी इस प्रिपरेशन को, देन तुम पार्शियल ड्रॉप अगर लेने का सोच रहे हो तो वो थोड़ा सा शायद आपके लिए कम अच्छा होगा, क्योंकि पार्शियल ड्रॉप से सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सो टेक अ फुल ड्रॉप। 12 से 14 घंटा अगर तुम देने के लिए तैयार हो अपनी सारी चीज़ें साइड में करके, तो ही इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करो, नहीं तो आप NEET 2026 की प्रिपरेशन छोड़ सकते हैं। नो इश्यूज़। 12 घंटे में तुम्हें अगर 6 घंटे की क्लासेस करनी होगी और 6 घंटे की तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी होगी मिनिमम, ये मिनिमम टाइम है तुम्हारी पढ़ाई के लिए। लेवल तुम देख चुके हो पेपर का। लॉक योर सेल्फ इन योर रूम और पूरा टाइम दो अपनी पढ़ाई को। क्या है सैटरडे, क्या है संडे, क्या है पार्टीज़, क्या है दोस्त, सब कुछ छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी किताबें और तुम्हारा सिलेक्शन। अगर तुम तैयार हो तो अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करो। और गर्ल्स के लिए, अगर तुम्हें घर में कुछ बहुत काम करने पड़ते हैं, अपनी मम्मी की हेल्प करनी पड़ती है तो वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम तुम्हारा उसमें इन्वेस्ट हो रहा है तो उसको कम करो। बी सेल्फिश। थोड़ा सा तुम्हें सेल्फिश बनना पड़ेगा। 1 साल अगर तुम्हारी मम्मी काम कर लेंगी तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बल्कि इस बार अगर तुम सिलेक्शन ले लेती हो 1 साल मेहनत करके, देन उनके लिए बहुत कुछ सही हो जाएगा अगर तुम सिलेक्शन ले लेती हो तो। इसीलिए बी सेल्फिश। लॉक योर सेल्फ इन योर रूम एंड उस रूम से तभी अब तुम निकलना जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। एंड नाउ यू हैव एक्सेप्टेड योर एग्जाम, रिमूव्ड योर डिस्ट्रैक्शंस, फिक्स योर स्टडी आवर्स और फोर्थ इज़ फाइनलाइजिंग योर कोचिंग एंड योर टीचर्स। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स आएंगे। नंबर 1, अगर तुमने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है 11th और 12th में, तुम्हें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पता है, देन ट्राई ज्वाइनिंग एनी ऑफलाइन कोचिंग। एक अच्छी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने का ट्राई करो इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, बट इफ़ यू कांट देन ऑनलाइन कोचिंग भी तुम कर सकते हो। सेकेंड कैटेगरी स्टूडेंट्स, अगर तुमको चीज़ें आती हैं, बेसिक चीज़ें तुम्हें पता है, तुमने ठीक ठाक 200
100 के ऊपर भी अगर स्कोर कर रहे हो तुम अपने नीट 25 एग्ज़ाम में, देन तुम ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकते हो। अब ऑनलाइन कोचिंग कौन सी होंगी? अनअकैडमी, एलन, आकाश, PW, कोई भी कोचिंग जो तुम्हें सही लगे तुम ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी बैच तुम ज्वाइन कर सकते हो, बैच ज्वाइन कर लो। और अब जो उस बैच में तुमको टीचर्स मिलने वाले हैं, उन टीचर्स को हम फिक्स करेंगे। कैसे? तुमने समझो एक बैच ज्वाइन करी, आई एम नॉट प्रमोटिंग, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। समझो तुमने बैच ज्वाइन करी यकीन, और इस यकीन बैच में तुम्हें कुछ 5 टीचर मिले, ठीक है। यकीन का समझो तुमने वर्जन ज्वाइन किया यकीन 2.0, इसमें समझो तुम्हें 4 सब्जेक्ट हैं, उन 4 सब्जेक्ट के लिए 4 टीचर्स मिले। अब तुमने इन टीचर्स को फिक्स कर लिया है, बट ड्यू टू एनी रीज़न अगर बैकलॉग आता है, कुछ आता है, तो तुम 2.0 से 3.0 में जंप कर जाओ। दिस इज़ रॉन्ग। एक बार तुमने इन 4 टीचर्स को फाइनलाइज कर लिया है, तो अब इन्हीं 4 टीचर्स से तुम्हें पूरे साल पढ़ना है। टीचर्स अगर तुम चेंज करोगे तो वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। लेवल का टेंशन मत लो। अगर इस बार पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा आया है तो ये कोई भी बैच तुम कोई भी टीचर ज्वाइन करोगे वो डेफिनेटली अपना लेवल अप करेगा तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। सो लेवल का टेंशन मत लो। एक बार तुम्हारे टीचर्स फाइनलाइज हो गए हैं, टीचर्स के साथ हो सके तो एक गाइड सिलेक्ट करो, एक गाइड जो कि तुम्हें पूरी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। इफ़ यू ट्रस्ट दीज 4 टीचर्स, डू फॉलो देम एंड सिलेक्ट अ गाइड। चाहे वो मैं हूँ या फिर चाहे कोई वो और हो, जो कि पूरे साल तुम्हें समझाने वाला है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सो उसको फाइनलाइज करो। इफ़ यू ट्रस्ट मी, यू कैन सेलेक्ट मी एज योर गाइड। इफ़ यू ट्रस्ट एनी अदर पर्सन जो कि आपको गाइड करेगा अभी से लेके आपके एग्ज़ाम तक, तो आप उसको भी एज योर गाइड सेलेक्ट कर सकते हैं। फिक्स योर टीचर एंड फिक्स योर गाइड, जो कि तुम्हारे साथ साल भर रहने वाला है। देन नेक्स्ट इज़ द टाइमलाइन। तुमने ये चीज़ें फॉलो कर ली हैं, अब टाइमलाइन क्या होगा, तुम कितने तारीख से स्टार्ट करोगे और क्या और कैसे चीज़ें चलेंगी, ये मैं अब तुम्हें आगे समझाता हूँ। सो समझो, अभी 11th में है, तुमको मैंने 11th में तक का टाइम दिया। अब इसके बाद तुम्हारा एग्ज़ाम होगा मई में, ठीक है। मई के फर्स्ट संडे में तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, ठीक है। देन अब तुम्हें करना यह है कि यहाँ से तुम स्टार्ट कर रहे हो अपनी बैच, तुम्हारी जो भी है उसको तुम अगर समझो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो जनवरी एंड तक आते आते यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस। अब सिलेबस यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा एंड जो लास्ट के 3 महीने रहेंगे, दैट इज़ फरवरी, मार्च और अप्रैल, इसमें तुम्हें क्या और कैसे प्लान करना है ये चीज़ें मैं समझा दूंगा। और इसमें तुम अपना टेस्ट दोगे, पूरी तरीके से रिवीजन करोगे, पूरी चीज़ें अब समझोगे, वो तुम्हारा यहाँ पे होने वाला है। सो अब हमारा काम है कि मई से लेके जनवरी एंड तक हमें हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है। डोंट वरी, तुम अगर ये बैच ज्वाइन करते हो, इनका सिलेबस फरवरी एंड तक ख़त्म होता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा सिलेबस जल्दी कैसे करवाना है वो मैं बता दूंगा। सो इस वीडियो में मैंने तुम्हें ये 4 चीज़ें समझाई, और अब इसके बाद तुम्हारा डेली का रूटीन क्या होने वाला है, वो सारा कुछ कैसे पढ़ना है, कौन सी रिसोर्सेस होंगे, वो सारा कुछ मैं तुम्हें इसके आगे वाले वीडियो में समझाऊंगा। अभी के लिए तुम इन 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करो। और अब 11th में तक क्या करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो है रिमूव योर डिस्ट्रैक्शंस, ज्वाइन अ बैच, कोई भी बैच ज्वाइन कर लो तुम, फिक्स योर टीचर्स, तुम्हारे टीचर्स जो भी हैं, तुम्हारी बैच जो भी है, और बैच जब से स्टार्ट हो रही है, समझो जब से भी बैच स्टार्ट हो रही है वो तुम्हें मुझे कमेंट्स में बताओ। फिक्स योर गाइड, तुम कोई भी गाइड चूज़ करो और वो कौन होने वाला है वो तुम मुझे कमेंट्स में बताओ। देन गेट योर स्टेशनरी रेडी, अपनी स्टेशनरी रेडी कर लो और अपने दिन में से 12+ आवर्स निकालो। अब जब तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें रेडी हैं 11th मई तक, और तुम्हारी बैच जब से भी चालू हो रही है, समझो 17, 18 तारीख से, 19 तारीख से अगर स्टार्ट हो रही है, सो इन 5 से 6 दिनों में क्या करना है वो सारा कुछ मैं तुम्हें टेलीग्राम पे बताते जाऊंगा। और अब ये चीज़ें एक बार तुम्हारी फाइनलाइज हो गई हैं तो इसके बाद 11th मई तक मैं तुम्हें दूसरा वीडियो लेके आऊँगा कि तुम्हारे रिसोर्सेज कौन से होने वाले हैं एंड तुम्हारा स्टडी आवर्स, स्टडी रूटीन क्या होने वाला है, ये मैं तुम्हें बता दूंगा। और पूरी तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है वो मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम्हें ये चीज़ें एकदम रेडी करके रख लेनी है। और अब इसके बाद कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा यूज़र नेम है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पे भी आप मुझे इससे फाइंड कर सकते हैं। नहीं मिल रहा हूँ तो 7776074486, ये मेरा मोबाइल नंबर है। व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, खड़ा हूँ तुम्हारे लिए यहाँ पे। अब इन चीज़ों को फिक्स करो और स्टार्ट करो। कमेंट्स में लिख दो आई एम रेडी, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लो, जिसमें मैं तुम्हें तुम्हारी 11th तारीख से जब तक तुम्हारी बैच स्टार्ट होने वाली है तब तक क्या क्या करना है वो सारा कुछ मैं तुम्हें बताते जाऊंगा। वीडियोस के लिंक वगैरह तुम्हें उसी ग्रुप में मिल जाएंगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक बटन को दबा दो। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं तुम्हारे साथ लेके आऊँगा कि तुम्हारा स्टडी रूटीन क्या होने वाला है और तुम कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करने वाले हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।